गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आज मुझे एक बहुत स्पेशल बंदे से, अब उन्हें बंदा कहना बहुत तौहीन हो जाएगी उनकी। वो शायद एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्हें मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सबसे ऊपर है मेरे लिए, वो सबसे 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 ऊपर है। तो आज मुझे उनसे मिलना है और मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ, बहुत। तो आज की वीडियो इतनी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है और फिर वापस भी आना है। इतनी लंबी डिस्टेंस, सुबह सुबह ठंड का मौसम। जब आप कोई कमिटमेंट करते हैं ना, तो भगवान आपकी परीक्षा जरूर लेते हैं। मेरी भी बहुत परीक्षा हुई कि भाई ये जाएगी कैसे। हर एक ऑप्शन के बीच में ऑब्स्टेकल आए, बट हर चीज़ हट भी गई। अगर आपके सामने छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाए ना, आप डट के खड़े हो जाओ, वो भाग जाएंगी। लेकिन अगर आपने ये किया कि नहीं नहीं, मुसीबत आ गई भाई और मुझे तो डर लग रहा है, मुझे तो भाई आगे जाने में प्रॉब्लम है, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम वहाँ खड़ी हो जाएंगी और आप वहाँ से भाग जाएंगे तो आपका जो टारगेट है या मिशन है वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए प्रॉब्लम से फाइट करना सीखिए। आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मैं इसका सॉल्यूशन निकाल लूँगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, ई, एफ, जी। पेपर थोड़ी ना है कि 4 ही ऑप्शन है, ढूंढते रहो। ए नहीं मिला तो बी, बी नहीं मिला तो सी, डी, ई, एफ, बहुत ऑप्शन है। बस आपको जो मन में ठान लिया ना कि मुझे करना है तो करना ही है। एक सुपर नेचुरल चीज़ है जिसे शायद मैं इतनी बड़ी या इतनी समझदार और ज्ञानी नहीं हुई हूँ कि मुझे समझ आ गई है। बट हाँ, ये है कि हमको जिसने बनाया है ना, वो कहीं तो है। जिसने ये सारी की सारी सृष्टि की रचना की है ना, वो कहीं तो है, कहीं तो वो हिडन है। शायद हो सकता है वो हमें बना के छुप गया हो कि मैंने तुम्हें वो ताकतें, वो मतलब सोच समझ बुद्धि सब कुछ दी है, तुम मुझे खोजो। तो हो सकता है हमें उसे खोजना हो। जैसे आप लोगों ने कभी रामायण देखी होगी तो वहाँ पे हनुमान के पास शक्तियाँ थी, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था। जब उन्हें एहसास हुआ तो मिल गई। तो सभी चीज़ हमारे पास होती हैं, हमें उनका एहसास करना होता है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इस दुनिया में कि आपको जो भी चीज़ है, जैसी भी सिचुएशन है, उसमें उस सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। मेरे को अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो उन्होंने क्वेश्चन किया, और कैसी है, ठीक है, घर परिवार। उसने कहा तू अकेले कैसे रह लेती है। सुनने में बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन रियलिटी में थोड़ा सा ट्रिकी है। आप कहीं जॉब कर रहे हैं, ड्यूटी पे हैं, तो जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं ना, अकेले रहना का मतलब ये नहीं कि आप कहीं जॉब पे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, या फिर उनसे दूर बैठे बातें कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको लगता है कि आपके साथ कोई है, वो अकेलापन नहीं होता। अकेले रहने का मतलब है कि कुछ पल ऐसे अपने साथ बिताना कि आपको ये एहसास हो कि आप इस दुनिया में क्यों आए, कैसे आए, क्या मकसद था, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। एक जगह गौतम बुद्ध ने कहा था कि हमारी इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है।
हम इच्छाएं कर लेते हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो दुख होता है। तो दुख इसलिए नहीं होता कि भाई हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे पास इसलिए होता है कि हमने इच्छा की और वो चीज़ नहीं है। जनरली ये लगा लो कि एक आम आदमी ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पास मर्सिडीज, सॉरी चाहेगा नहीं, चाहता है इन जनरली कि उसके पास मर्सिडीज हो। वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास का आदमी है, अपर मिडिल लगा लो, और उसने सोचा मेरे को मर्सिडीज चाहिए, वो मेहनत कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट वो नहीं पा रहा, तो उसे तकलीफ हो रही है। उसे पहले तकलीफ नहीं थी, वो एक नॉर्मल सी गाड़ी में घूम रहा था तो तकलीफ नहीं थी, कंफर्टेबल थी उसकी लाइफ। तो हम अपनी इच्छाओं को बढ़ा लेते हैं अननेसेसरी का। इच्छाएं बढ़ाओ, अच्छी बात है, लेकिन उन इच्छाओं की वजह से अपनी मानसिक शांति को खराब ना करो। खुश रहो, हर सिचुएशन में खुश रहो। अगर आपको लगता है कि आप एक खुशी वाली ज़िंदगी जी रहे हो, बाकी कोई चीज़ मायने ही नहीं रखती, बहुत सफिशिएंट है। जो है ना उसमें खुश रहना सीखो। सबसे इंटरेस्टिंग यही है, सबसे मज़ेदार यही है, वरना ख्वाहिशें तो बढ़ती ही जाएंगी। मेरी खुद की मतलब थॉट्स थी कि इतना हो जाएगा, उसके बाद बस और नहीं सोचूंगी, इतना करना है सफिशिएंट है, इतना करना है, इसके बाद फिर एक सपना पूरा होता है, दूसरा सपना जन्म ले लेता है, दूसरा पूरा होता है, फिर एक और। तो यूं तो इच्छाओं का अंत ही नहीं है। 4 ड्रेस हो गई तो 10 चाहोगे, 10 मिल गई तो 50 चाहोगे, छोटा घर मिल गया तो बड़ा चाहोगे, बड़ा मिल गया तो 1-2 प्रॉपर्टी और ऐड करना चाहोगे, और मिल गई तो हर शहर में प्रॉपर्टी की कामना करोगे। नॉर्मल बाइक मिल गई तो गाड़ी का सोचोगे, गाड़ी मिल गई तो बड़ी गाड़ी का सोचोगे, बड़ी कई गाड़ियां खरीदने के बाद सोचोगे पर्सनल वैनिटी हो। तो इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। सबसे पहले अपनी खुशी तलाशो कि खुशी कहाँ है, और एक टाइम के लिए खुशी नहीं, परमानेंट खुशी जो आपकी ज़िंदगी में मानसिक शांति दे, एक संतोष की भावना दे। खुश रहो ये सोच के कि ज़िंदगी में आए हैं तो क्यों आए हैं, कुछ नेकी कर लें, भलाई कर लें, खुश रहें, जिसकी हो सके मदद करें, बेवजह, वजह से नहीं, बेवजह, क्योंकि वजह से की तो सौदा हो जाएगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 ख़ास है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्पेशल डे पे कुछ स्पेशल सोचेंगे, करेंगे। कोई डे स्पेशल पता है क्यों होता है? क्योंकि हम उसमें कुछ स्पेशल ढूंढ लेते हैं, और फिर उस स्पेशल डे को, जैसे दिवाली है, क्योंकि उस दिन राम अयोध्या वापस आए थे। आज का दिन स्पेशल इसलिए है कि मेरे राम आए थे। ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगी। तो मेरे लिए आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज के दिन की शुरुआत बहुत खुशी से, बहुत एक्साइटमेंट से, एक भगवान को नमन करते हुए, सृष्टि को धन्यवाद करते हुए करना चाहती हूँ। आप लोगों को मैं ज़रूर कहूँगी कि उठो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। हर दिन, हर पल एक नई शुरुआत का मौका होता है। कभी भी देर नहीं होती, कभी भी देर नहीं होती है, बस आपके जागने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।